अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। आज मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब्स। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किन लोगों के लिए जॉब्स बेहतर हैं और किन के लिए फ्रीलांसिंग बेहतर है, या फ्रीलांसिंग कैसे करनी चाहिए। और फुल टाइम जॉब से फुल टाइम फ्रीलांसिंग की तरफ आप अगर स्विच होना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। नंबर वन चीज़ ये कि अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि आपको महीने के एंड पे या किसी स्पेसिफिक डेट पे या महीने के स्टार्ट में एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपके हाथ में आ जाए और आपकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग हो, जैसे 9 to 6, 10 to 7 और 11 to 8, समथिंग लाइक दैट, और आपका वर्क और फैमिली टाइम प्रॉपरली डिवाइडेड हो, तो बेसिकली ये वाले डिवीजन जॉब में करना आसान होता है, क्योंकि उसकी एक फ़िक्स टाइमिंग होती है और उस टाइमिंग में आपने ऑफिस जाना है, उस टाइमिंग में छुट्टी हो जाती है। ऑफिस का दरवाज़ा बंद, यानी आप ऑफिस से निकल गए, आपको टेंशन फ्री हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता। और आपका जो उसके बाद वाला टाइम होता है वो फैमिली के लिए होता है। जबकि इसी फैक्टर को अगर फ्रीलांसिंग में देखें तो उसमें ऐसे नहीं होता। अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसर हैं और अगर आपको क्लाइंट का ईमेल आ गया है, उसका मैसेज आ गया है, उसकी मीटिंग की रिक्वेस्ट आ गई है, तो आपको उमूमन इमीडिएटली जो है अवेलेबल होना पड़ता है। और अगर आपका वो टाइम फैमिली टाइम है तो हो सकता है आपको वो टाइम मीटिंग टाइम में कन्वर्ट करना पड़े, उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़े। और इसके अलावा सिर्फ मीटिंग्स की बात नहीं होती। आप क्योंकि एट अ टाइम काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपका जो बर्डन ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सारा आपके ऊपर होता है। आपका कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, आप खुद अपने बॉस होते हो, खुद अपनी टाइमिंग आपने मैनेज करनी है, खुद अपने टास्क मैनेज करने हैं। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपने कोडिंग भी खुद करनी है, टेस्टिंग भी खुद करनी है, क्वालिटी एश्योरेंस भी उसकी खुद करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी खुद करनी है। आपने सारा जो लाइफ साइकिल है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, वो खुद अचीव करना है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इसके साथ फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ जाती हैं। आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसको सेटिस्फाइड रखना है। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग में जो रिवॉर्ड अपने आप को करने के लिए या एक्सेल करने के लिए आपके क्लाइंट के रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आपको क्या रेटिंग देते हैं। उसके लिए आप अपना ज़्यादा रेट भी नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ाएंगे तो आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो कम रेट पे काम करके आपको बीट कर जाएंगे, या आपका उनके साथ compete करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा स्किल्ड होने के बावजूद एक अच्छा रेट अगर मांग रहा है, और दूसरी तरफ से बेशक एवरेज स्किल का बंदा है लेकिन वो उससे काफ़ी कम रेट पे वही काम, अब क्लाइंट को नहीं पता होता क्वालिटी बैक एंड पे क्या है, अंदर कोड में क्या है, किसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, किसने नहीं किए। ये मैं थोड़ा टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उनको समझ आ जाएगी। तो दूसरी तरफ एक गंदा कोड करके भी बंदा जो है वो कम रेट पे अगर काम करता है, तो और क्लाइंट की फंक्शनैलिटी अचीव हो जाती है, तो वो उसको प्रेफर करेगा। अच्छा, वो अगर फंक्शनैलिटी वाइज सेम क्वालिटी दे रहा है विद इवन बैड कोड प्रैक्टिसेस, तो क्लाइंट को इस चीज़ से हेडेक नहीं होगा। वो इस चीज़ की शायद उसे पकड़ा ही भी नहीं देगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो पकड़ सके इस चीज़ को। तो उसको विजिबली जो उसको चीज़ नज़र आ रही है, वो अगर सही काम कर रही है, उसमें इश्यूज नहीं है, बग्स नहीं है, चीज़ें सही चल रही हैं, तो वो उसके काम से ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि वो सेम काम उसने काफ़ी कम प्राइस में करके दे दिए, और उसने क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कर लिया। तो कहने की बात यह है कि फ्रीलांसिंग में आपका कंपटीशन होता है पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। नॉर्मली जो एशिया में हम लोग हैं, हमारा पाकिस्तानियों का इंडिया, फिलिपाइंस, आपका बांग्लादेश और इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, इन सब की वर्क फोर्स के साथ होता है। तो आप ये देखें, फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर मंथली 2.5 लाख कमा रहा है जॉब सेक्टर में, 3 लाख कमा रहा है, 3.5 कमा रहा है, 4 कमा रहा है, तो अगर आप समझते हैं कि आप फुल टाइम में सेम इनकम मंथली बेसिस पे आराम से कमा लेंगे विद फ्रीलांसिंग, तो ये इतना आसान नहीं होगा।
इसमें आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी और हो सकता है शुरू में आपको बहुत ज़्यादा कम रेट पे काम करना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 20, 25, $30 पर आवर मिल जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। और हो सकता है आपको $5 से काम स्टार्ट करना पड़े और जितना आप मंथली जॉब में कमाते थे उससे आधा कमाएं या उससे भी कम कमाएं किसी किसी महीने में। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अपने जहन में रखें। और अगर आपकी अच्छी स्टेबल जॉब है तो मेरा ये मशवरा है कि आप जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करें कुछ घंटे। उसमें ये हो सकता है उसको आपको उसका बेनिफिट आपको ये है कि आप अच्छा रेट क्लाइंट को कह सकते हैं कि मुझे दे। अगर अगर वो देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो आपको कोई मतलब इशू तो नहीं है। आप काम करें ना करें आपको एक इनकम तो आ रही है। तो वंस आपकी ये फीलिंग आ जाए कि यार अब जो है ना मेरा रेट भी अच्छा हो गया है, प्रोफाइल भी अच्छा हो गया है, क्लाइंट्स भी धड़ा आना स्टार्ट हो गए हैं, तो तब वो एक पॉइंट होता है जिस पे आप जॉब को गुड बाय कह सकते हैं और आप अपने प्रोफाइल की बेस पे मज़ीद काम ला सकते हैं, अपने साथ मज़ीद बंदे अटैच कर सकते हैं। उसके साथ आप अपने पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करके एज अ कंपनी ऑपरेट करना स्टार्ट हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आने से पहले मेरा आपको मशवरा ये है कि डायरेक्ट डिग्री के बाद फ्रीलांसिंग की तरफ मत आएँ। पहले इंडस्ट्री में काम करें, वहाँ का एक्सपीरियंस लें, वर्क प्रोफेशनल वर्क कैसे होता है, सॉफ्टवेयर हाउसेज या ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं, ये पहले सीखें। कम से कम नहीं तो 3 साल का एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप इस तरफ आएँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पाकिस्तान में बैठे हुए 3, 4, 5 लाख, इवन 6 लाख तक भी सैलरियाँ लेते हैं। ये डिपेंड करता है स्किल सेट पे। और बाकी सारे प्रोफेशंस मेरे ख्याल से ये सैलरीज शायद सोच भी नहीं सकते, या अगर सोच सकते भी हैं तो बाद में डायरेक्टर लेवल्स पे या बहुत हाई पोस्ट पे जाके होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ये सैलरीज हमारी मार्केट से मिल रही हैं और लोग ले रहे हैं। तो एक बंदे की अगर पाकिस्तान में 3 लाख से ऊपर इनकम है तो दैट इज़ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स भी देना होता है, लेकिन इतनी सैलरी में आप अच्छा गुजारा भी कर सकते हो, आप अच्छी सेविंग भी कर सकते हो। तो बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितना हाथ फैलाते हो, अपने हाथ खोलते हो, सॉरी फैलाते नहीं हो, खोलते हो, कितना आप अपने खर्चे बढ़ाते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम आपस में मैच हो रही है या नहीं। वो तो कंट्रोल करना, बजटिंग करना आपकी जिम्मेदारी। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ब्लाइंडली जो है वो फ्रीलांसिंग के पीछे भी ना भागें, और मैं फ्रीलांसिंग को डिस्करेज भी नहीं करता। एक तरीका कार है फ्रीलांसिंग की तरफ आने का, और फिर फ्रीलांसिंग पे सिर्फ रुकने का नहीं। फ्रीलांसिंग एक ब्रिज होना चाहिए टू फिल द गैप बिटवीन योर जॉब एंड योर बिजनेस, ठीक है। जब आप जॉब से बिजनेस की तरफ आ रहे हैं तो ये एक ट्रांजिशन फेज है जो आपने 2-3 साल या इससे भी कुछ ऊपर नीचे अपनी क्लाइंट बेस बनाने के लिए फ्रीलांसिंग करनी है, और उसके बाद अल्टीमेटली आपका गोल कंपनी एस्टेब्लिश करने की तरफ होना चाहिए, ताकि हम अपना लोकल टैलेंट को और लोकल वर्क फोर्स को और अल्टीमेटली कंट्री को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकें। जब आप बंदे रखते हो, उनके टैक्सेस होते हैं, आपकी कंपनी के टैक्सेस होते हैं, ज़ाहिर है कंट्री की ट्रेजरी में जाता है और मुल्क का भला होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में इस पे बात होगी या मज़ीद किसी टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।